नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नारद जी हमेशा अपने हाथों में वीणा लेकर घूमते रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह वीणा कहाँ से मिली, किसने दिया और यह वीणा क्यों बजाते हैं? दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको नारद जी के पूर्व जन्म की कथा भी सुनाएंगे कि वह पूर्व जन्म में कौन थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि जब नारद जी भ्रमण करते हुए व्यास जी के पास पहुँचे, तब व्यास जी ने नारद जी से उनके पूर्व जन्म की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि दोस्तों, यह कथा जानने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मेरे छोटेपन में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ मेरा लालन पालन करने लगी। एक दिन मेरे गांव में कुछ वेदपाठी ब्राह्मण चातुर्मास व्यतीत करने आए और उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैं मनोयोग से उनकी सेवा करने लगा। उनके भोजन कर लेने के पश्चात उनकी पत्तल में जो कुछ भी झूठा प्रसाद बच जाता उसे मैं उनकी ही अनुमति से खा लेता। इससे मेरे समस्त पाप धुल गए। उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते, जिसे सुनने से रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। चातुर्मास व्यतीत कर जब वे ब्राह्मण जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुझे आता हुआ देख उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारे अलावा उसका और कोई सहारा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सुन मैं उदास हो गया। तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, चतुर्व्यूह मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। मैं प्रतिदिन इसका जप करने लगा। एक दिन सायंकाल मेरी माँ गाय दुहने के लिए निकली। अनजाने में उनका पैर एक सर्प पर पड़ गया, जिससे उसने माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। मैंने माँ का अंत्यकर्म किया और भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेकों पर्वतों वनों को पार कर एक स्थान पर पहुंचा ताकि मैं कुछ देर विश्राम कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। वहां मैंने एक सरोवर में स्नान किया, जल पिया और वही पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और जैसा ऋषियों ने बताया था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्त की उत्कट अभिलाषा के कारण मेरी आंखों से आंसू प्रवाह होने लगा। उसी समय भगवान का असली विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। उसे देख मैं आनंदित हो गया। एकाएक वह छवि अंतर्ध्यान हो गई। उसे ना देख मैं व्याकुल हो गया। पुनः दर्शन की इच्छा से ध्यान लगाया, परंतु मैं उसे देख नहीं सका। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिनकी विषय वासना अभी निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे अधकचरे कुयोगियों को मेरा दर्शन सुलभ नहीं होगा। तुम्हें जो एक बार दर्शन हुआ है वह मुझ में प्रेम उत्पन्न करने तथा ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए हुआ था। अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उसमें तुम्हें मेरे नित्य दर्शन होंगे। इस आकाशवाणी को सुन मैं निष्प्रय हो गया और कार्यकाल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। समय आने पर मेरा यह पंच भौतिक शरीर छूट गया और काल के अंत में जब भगवान नारायण के सोने की इच्छा हुई, उस समय मैं ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्युगी के पश्चात पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने मुझे यह वीणा दी, जिसे बजाता हुआ मैं निरंतर उन्हीं के नाम का कीर्तन करता रहता हूँ। व्यास जी, देखा आपने भगवान की महिमा कहा तो मैं दासी पुत्र था और अब देवर्षि नारद हो गया। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा का वर्णन कर देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए।
तो दोस्तों, यह नारद जी की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।